2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिजाब विवाद गूंज उठा है। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी है। कर्नाटक सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पर लगा बैन हटाने का फैसला किया और उनके इस फैसले के बाद ही सियासी चिंगारी दहक उठी है। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने राज्य के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। बीती शुक्रवार की शाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्य में इस शनिवार से हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सीएम ने कहा कि पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्होंने 23 दिसंबर यानी शनिवार से ये प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया के इस फैसले के बाद से सर्द मौसम में अलाव की जगह सियासी आग भड़क चुकी है। बीजेपी इस फैसले को लेकर सिर्फ कर्नाटक सरकार ही नहीं बल्कि समूची कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून शरिया कानून लागू होगा। यूपी में योगी जी की सरकार ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, बिहार में मैं नीतीश कुमार से कहा हूं वो भी बैन लगाएं। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। कर्नाटक में जिस ढंग से कांग्रेस ने हिजाब को हटा करके शरिया कानून को लागू करने का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। दूसरी तरफ महिला एक्टिविस्ट वर्षा सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकारों को चुनी हुई सरकार पर अपने फायदे के लिए फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से पहले जनता से एक ओपिनियन लेना चाहिए। देखिए, कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धारमैया जी, उन्होंने जो अभी बयान दिया है, मतलब बल्कि फैसला लिया है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के सब जगह सर्वत्र जा सकती हैं, मुझे तो लगता है वो स्वागत योग्य कदम है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछली सरकार ने जो आदेश दिया था उसे हमने उस आदेश को निरस्त किया है, उसके ऑफिसर्स को ऑर्डर दे दिए हैं। तो एक सवाल मन में बस ये उठता है कि चाहे सिद्धारमैया जी की सरकार हो या जो प्रीवियस जो गवर्नमेंट रही है, उनको चुना हम लोगों ने, हमने वोट देके उनको सरकार में लाए हैं और उसके बाद ये लोग सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए रातों रात एक तुगलकी फरमान निकाल देते हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं या फिर हिजाब पहन सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम के भीतर हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद एक एक कर कई शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए गए थे और फिर कर्नाटक की तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के आदेश दिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां अब भी ये मामला लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए इस स्पेशल अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।